बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों के जो मसाइल हैं, एजुकेशनल जो मसाइल हैं, अखलाकियात का फ़ुक़दान, बच्चों का तालीमी दिलचस्पियों में फ़ुक़दान, वालिदैन का परेशान होना और स्कूल्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डे बाय डे उनकी जो तादाद है उसमें इजाफ़ा होना, यूनिवर्सिटीज़ की तादाद में इजाफ़ा होना, और इसके बावजूद अगर हमारी एजुकेशन जो है उसका लेवल जो है वो अप नहीं हो रहा, तो उसकी वजह क्या है, उस पर आज गुफ्तगू करने का जो है वो मेरा इरादा है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने वालिदैन के किरदार को थोड़ा नुमायाँ करने की कोशिश की। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वालिदैन जो हैं बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं, एक अदद जो है वो ट्यूशन सेंटर जो है वो लगवा देते हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, अब स्कूल की ज़िम्मेदारी है। स्कूल के पास एक बच्चा चला गया, स्कूल वालों ने उसको बिठाया, टीचर ने अपना उसको काम करवाना शुरू कर दिया। अब बच्चा कमज़ोर है, हर बच्चे की जो मेंटल लेवल है वो एक जैसा नहीं है। अब अगर वहाँ पे जो उस्ताद खड़ा है, अगर तो वो टेक्निकली तौर पे या कह लें कि एक काबिलियत के लिहाज से वो इतना काबिल नहीं है कि वो बच्चों के उन मसाइल में कोई तजुर्बा रखता हो, तो वो बड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पे बच्चे जो है वो ग्रो नहीं करते, वहाँ पे बच्चों की तरबियत जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। उसकी वजह यह है कि बच्चा और उस्ताद जो है, ये डॉक्टर और पेशेंट वाला एक सीन होता है, एक केस होता है। अगर डॉक्टर को पेशेंट का अगर उसकी मर्ज़ का ही पता ना चले तो वो मेडिसिन क्या प्रिस्क्राइब करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह एक उस्ताद जो है, अगर वो बच्चे के फ़िज़िकली तौर पे, उसके मेंटली तौर पे प्रॉब्लम्स को नहीं समझेगा, उसकी परेशानी को नहीं समझेगा, तो वो उसके जो है मसाइल को हल नहीं कर सकता। एक ये भी फुक़दान आ रहा है। दूसरा, उसके बाद तीसरा जो किरदार है वो हमारे सोशल मीडिया का है। आए रोज़ कोई ना कोई वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आती है, और हमारे हर आने वाले जो एक बच्चा है 8, 10, 9 साल, 15 साल का, उसके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल नहीं है तो उसके हाथ में कोई मोबाइल वाला पुर्ज़ा है जिसको वो देख रहा है। अब जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ आ रही है उसका कोई लेवल नहीं है कि वे 5 साल के बच्चे के लिए, 6 साल के बच्चे के लिए, वो मोबाइल पकड़ा, जो वीडियो आ रही बच्चा देख रहा है। उसमें एक ऑप्शन जो है वो प्री मैच्योर का आ जाता है कि बच्चा वो वीडियोज़ को देखने के बाद या वो सोशल मीडिया को यूज़ करने के बाद प्री मैच्योर हो जाता है। एक तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अब इन 3 मसाइल के जो मैंने आपको नोट करवाए हैं, इनके अब सलूशन क्या हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पेरेंट्स जो हैं वो अपना किरदार जो है वो दुरुस्त कर लें। दुरुस्त कैसे करेंगे? बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया, स्कूल में राब्ते में रहें। ट्यूशन पे बच्चे को बिठाया, ट्यूशन पे राब्ते में रहें। वीकेंड पे स्कूल में जाके बच्चे की प्रोग्रेस लें। वीकेंड पे ट्यूशन सेंटर पे जाके अपने बच्चे की प्रोग्रेस उनसे पूछें, और उनसे पूछें कि आपने हमारे बच्चे के अंदर क्या खूबियाँ, क्या खामियाँ देखी। फिर आप ख़ुद उसके ऊपर थोड़ा गौर फिक्र करें और उस पर फिर उसको जो है वो कंपैरिजन करें। बेस्ट जो ऑप्शन है वो ले लें, जो नेगेटिव ऑप्शन है वो बच्चे के दूर करना शुरू कर दें। उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्प्स ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर सुन के ख़ुद भी बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं, किताबें ले सकते हैं, लाइब्रेरी विज़िट करें, ख़ुद अपना नॉलेज बेहतर करें, फिर अपने बच्चे को उन मसाइल के ऊपर जो है वो गाइड करना शुरू कर दें। जब आप गाइड करना शुरू कर देंगे, बच्चे आपके साथ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि वालिद साहब या वालदा साहिबा जो है वो स्कूल में भी जाती हैं, ट्यूशन पे भी जाती हैं, इंडिपेंडेंट भी काम करवाती हैं, तो काफ़ी हद तक आपके मसाइल जो हैं वो बच्चों के रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, अब स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्कूल वालों की मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो जो उस्ताद हायर करें, उसकी जो काबिलियत है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो वे ऑफ टॉक जो है, उसकी जो थिंकिंग है, उसका विज़न जो है, ये क्लियर करें। और उसके बाद जो बच्चे उसको दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो उनका भी एक लेवल चेक कर लें कि क्या वो बच्चे और वो उस्ताद जो है वो आपस में कम्पीट कर पाएंगे, क्या वो एक दूसरे को मीट कर पाएंगे। ये सबसे अहम चीज़ है। फिर अदारे का प्रिंसिपल जो है वो विजनरी होना चाहिए, कम्पिटेंट होना चाहिए, ताकि वो
उस्ताद में और बच्चों में एक जो ब्रिज का किरदार है वो अदा करके जो मसाइल है उनको दुरुस्त कर सके। अब आ जाते हैं जो सोशल मीडिया का प्रॉब्लम है। आप बच्चों से मोबाइल छीनेंगे, ये पॉसिबल है ही नहीं। अब आप कर ही नहीं सकते कि अगर कहें कि मैं मोबाइल बच्चों से छीन लूँ तो मोबाइल छीन के जो है वो आप मसले का हल कर लेंगे, वो अब ऑप्शन जो है वो टू डिफ़िकल्ट है। अब कर क्या सकते हैं, आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करें, थोड़ा थोड़ा गाइड करें कि ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल जो है वो आपको एजुकेशन में कमज़ोर कर देगा, आपकी आई साइट कमज़ोर कर देगा, आपकी थिंकिंग जो ब्रॉडनेस है उसको कमज़ोर कर देगा, आपकी ज़हनी सुकून को कमज़ोर कर देगा। तो इस तरह की जो गाइडलाइंस हैं, और ये हकीकत है, ये कुछ झूठ नहीं है जो आप बच्चे को बताएं, तो जब आप इसमें मोटिवेशन देंगे तो काफ़ी हद तक आप उससे भी जो है वो बच्चे रिड्यूस कर लेंगे। बाकी मज़ीद जो है टॉपिक जो है वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा जिस पे आपकी जो है वो रहनुमाई भी हो सकेगी। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।